सऊदी पाक दिफाई मुआहदा किया है। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा है, जिसके तहत अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क इसे अपने आप पर हमला तस्वुर करेगा और पहले मुल्क का दिफा करेगा। मुआहिदे की ज़रूरत किसको है? इस मुआहिदे की बुनियादी ज़रूरत सऊदी अरब को है। इस मुआहिदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? कतर पर इस्राएली हमला जो हमास क़यादत पर किया गया था, इस हमले ने अरब ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया। कतर तक पहुंचने के लिए इस्राइल से मीज़ाइल या जहाज़ सऊदी फ़िज़ा को इस्तेमाल किए बगैर नहीं गुजर सकते। क्या कतर इस हमले से बेखबर था? इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ताहम ऐसा लगता है कि कतर कुली तौर पर बेखबर नहीं हो सकता। क्या अमरीका इस हमले से बेखबर था? ये हमला कतर में अमरीकी सिक्योरिटी बेस के बावजूद हुआ, चुनांचे अमरीका इस हमले से 100% बेखबर नहीं था। क्या ये हमला हमास क़यादत पर ही था? इसका मकसद सिर्फ हमास क़यादत पर ही हमला करना नहीं था, बल्कि दूसरे अरब ममालिक को ये बताना भी था कि इसराइल की पहुंच दूर दूर तक है और वो ईरान से जंग के बाद भी हमलों की हिम्मत रखता है। ये भी कि इसराइल ईरान का रद्द अमल भी देखना चाहता था। क्या ये हमला किसी बड़े मकसद का पेश ख़ैमा है? ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसकी एक कड़ी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अरब इसराइल मुआमलात में घसीटा जाए। क्या सऊदी अरब को वाकई इसराइल से ख़तरा है? बेशतर अरब ममालिक अमरीका से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। वो अमरीका जो इसराइल की पुश्त पर है, और वो अमरीका जो बेशतर अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब के ये दावा करता है कि वो ईरान की तरफ से किसी कस्म की जारहियत के खिलाफ अरब ममालिक का दिफा करेगा। इस दिफा के अवज़ ये अरब ममालिक अमरीका को खतीर मुआवजा भी अदा करते हैं। ताहम पिछले अरसे में पाकिस्तान और चीन के ताउन से सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात और एतमाद बहाल हुआ है। चुनांचे फ़ी अलूक़त सऊदी अरब को ईरान से कोई बड़ा ख़तरा नहीं और ना ही इसराइल से कोई जंगी ख़तरा है। सऊदी अरब के ईरान के अलावा कौन दुश्मन हो सकते हैं? सऊदी अरब को यमन, शाम और इराक़ से माजी में मुखालफत का सामना रहा है। ईरान एक अरब मुल्क नहीं, मगर सऊदी अरब नहीं चाहता कि मुसलमान मुल्क अमरीका मुखालिफ ईरान को एक रहनुमा मुल्क माने। चुनांचे सऊदी अरब को फ़ी अलूक़त कोई बड़े मुखालिफ मुल्क का सामना नहीं और ना किसी कस्म की जारहियत का खदशा है। क्या एक ही वक्त में सऊदी पाकिस्तान दिफाई पैक्ट और बडग्राम एयरबेस वापस लेने का अंदिया महज इत्तिफाक है? ज़ाहिरी तौर पर इन दो उमूर में कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, मगर मुस्तक़बिल में ताल्लुक़ बनता समझाई देता है। क्या ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है? हरगिज़ नहीं, मगर ईरान में इस्राएली या अमरीकी एजेंट ईरान की तरफ से कोई ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं ताकि इसे बहाना बनाकर ईरान पर चढ़ाई की जा सके। ऐसी सूरत में हालिया ईरान इसराइल जंग के बाद इसराइल और अमरीका खुद बराह रास्त कोई जंग नहीं करना चाहेंगे, बल्कि किसी तीसरे मुल्क को इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाकिस्तान, ईरान इसराइल की हालिया जंग में गैर जानिबदार क्यों रहा? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इसराइल पाकिस्तान के सरहदी सूबे बलूचिस्तान तक पहुंचे, जहां पहले ही भारतीय और इसराइली हिमायत याफ्ता अनासिर सरगर्म थे और अभी भी हैं। पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग में वाज़ेह बरतरी के बाद भारत और इसराइल की साजिशें चिकनाचूर कर दी हैं। क्या ईरान और पाकिस्तान को बाहम मदे मुकाबिल लाया जा सकता है? ईरान को सऊदी अरब से हटके किसी तीसरे मुल्क से उलझाने में इसराइल और अमरीका की गहरी दिलचस्पी हो सकती है। चुनांचे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए एक अलझाव पैदा कर सकता है। बडग्राम एयरबेस में अमरीकी दिलचस्पी। इस दिलचस्पी के पीछे चीन पर गहरी नज़र रखना है। अगर अमरीका इसे लेने के लिए कोई फौजी कार्रवाई करता है या अफ़गानिस्तान को बड़ी माली इमदाद के अवज़ बडग्राम एयरबेस वापस लेता है, तो खित्ते की सूरत हाल दोबारा परेशान किन हो सकती है। ये सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ Strategic Mutual Defense Agreement SMDA
पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर सऊदी पाक दिफाई मुआहिदे पर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहिए, जिसमें ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा न लेने की शर्त को दर्ज करना शामिल हो, और दोनों बरादर ममालिक यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान का इस पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी हो। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर इस मुआहिदे में दुश्मन मुल्क और हमले के तहत सिर्फ इसराइल और उसके परवरदा अनासिर को दर्ज करवाए। यानी अगर सऊदी अरब और किसी दूसरे अरब मुल्क का कोई जंगी मसला हो तो पाकिस्तान सिर्फ सालिसी किरदार अदा करने का पाबंद हो, जवाबी हमला करने का नहीं। पाकिस्तान को अपने बुनियादी मफाद को ही मद्देनज़र रखना होगा। नोट: ये एक तज्ज़ियाती मज़मून है जो पाकिस्तान के मफाद में लिखा गया है।